हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज आपको एक्सरसाइज 5 ये प्रोनाउन परिवर्तन पर आधारित है। इसके पहले मैं नियम और एक्सरसाइज सॉल्व करा चुका हूँ। वीडियो नहीं देखे उसको भी देख लीजिए। क्लास 10th एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज नंबर 5, 6, 7 ये सभी प्रोनाउन पर आधारित एक्सरसाइज है। चलिए देखते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं अपने आप कि हमारा सही है कि नहीं। आप कर सकते हैं, उसके बाद मिला सकते हैं। द विजिटर सेड, विजिटर ने कहा, आगंतुक ने कहा या पर्यटक ने कहा, आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू ऑन दिस पॉइंट, मैं तुमसे इस बात पर बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ ऑन दिस पॉइंट, इस बिंदु पर। तो हम इसको क्या करेंगे, द विजिटर सेड, सेड के बाद हम दैट लगा देंगे। एक ये तरीका है, दैट लगा देंगे फिर आई का ही हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ क्या देख रहे हैं आप, यू है, यू आपका सेकंड पर्सन है, तो इसको आपको बदलना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो आपको क्या करना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट मान लेना चाहिए। पीछे नियम बताया जा चुका है, आप उसको पढ़ लीजिए या नहीं तो वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए। तो आपको क्या है, अब विजिटर सेड अगर आप यहाँ मानेंगे तो टोल्ड कर देंगे, और यहाँ विजिटर थर्ड पर्सन है, आई आपको फर्स्ट पर्सन है, ठीक। फिर यहाँ सेकंड पर्सन, मतलब थर्ड पर्सन आप हमेशा मान सकते हैं, नहीं तो जिसकी कमी है आप उसको मान सकते हैं। तो यहाँ आप विजिटर टोल्ड हिम हो जाएगा। अगर हिम मानेंगे तो सेट का टोल्ड कर दिया जाएगा कि बिना हिम लिखेंगे अगर ऑब्जेक्ट, तो बिना सेट का टोल्ड करके आप नहीं लिख सकते हैं। तो या सेट दैट डायरेक्ट लिख दीजिए या टोल्ड हिम कर दीजिए, सही दोनों है। आई को अब क्या है, हिम मान लिए हैं तो टोल्ड हिम दैट, दैट के बाद आप आई का ही कर दीजिए। या विजिटर सेड दैट ही अगर लिखा गया कहीं तो भी गलत नहीं होगा, वो मान लिया जाएगी हाँ हिम माना गया तभी ही लिखा गया है। तो बेटर होता है कि आप लिख दीजिए हिम और यहाँ टोल्ड कर दीजिए। तो द विजिटर टोल्ड हिम दैट ही, आई क्या हो जाएगा अभी, वांट का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे तो हम वांटेड हो जाएगा। ही वांटेड टू स्पीक टू यू का फिर अब हिम माने हो तो हिम कर दिए, टू हिम, ठीक है, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ आया तो हिम हो जाएगा। ऑन दिस, दिस का हो जाता है दैट, ये निकटता सूचक शब्द है, इसको दूरी प्रकट करने वाले में बदलते हैं, दिस का दैट हो जाएगा। आगे आपको रूल मिलेगा तो अगर आपको नहीं पता है तो फिर से बता दें, द विजिटर टोल्ड हिम दैट ही वांटेड टू स्पीक टू हिम ऑन दैट पॉइंट। तो विजिटर ने उसको बताया कि वह उससे उस बिंदु पर बात करना चाहता था। अगला, द स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर, विद्यार्थियों ने टीचर से कहा, वी आर सॉरी, हमें खेद है या हम शर्मिंदा हैं, वी आर वेरी लेट, कि हम बहुत देर से हैं, हमें बहुत देर हो गई। वी मिस्ड द बस, हमारी बस छूट गई थी, ठीक है, हमारी बस छूट गई तो इसके लिए देर हो गया तो वो सॉरी। तो अध्यापक से विद्यार्थी कह रहे हैं वी आर सॉरी, तो हम क्या करेंगे, सेड टू सेंटेंस, सेड टू का क्या कर देंगे, टोल्ड। द स्टूडेंट्स टोल्ड द टीचर, ठीक है, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, दैट, टोल्ड द टीचर दैट, टीचर के बाद दैट लगा देंगे। अब वी का क्या, स्टूडेंट्स बहुवचन है तो दे हो जाएगा, दे। उसके बाद यहाँ आर है ना, आर का शॉर्ट फॉर्म, वी मतलब वी आर, तो इसका वर हो जाएगा, दे वर, ठीक है। और आप पूरा लिख दीजिए ताकि ये लगे कि हाँ पास्ट में बदलेंगे, दे वर सॉरी, ठीक है, सॉरी हो जाएगा। अब यहाँ वी आर वेरी लेट, तो इसको आप सॉरी के साथ हमेशा फार आता है, जोड़ने के लिए हम अगली बात को जोड़ देंगे, सॉरी फार, किसी चीज़ के लिए सॉरी बोलना या शर्मिंदा होना। तो हम ये कहेंगे, द स्टूडेंट्स टोल्ड द टीचर दैट दे वर सॉरी फॉर बीइंग वेरी लेट कर दीजिए आप। यहाँ क्या करेंगे, बीइंग वेरी लेट। कैसे, बीइंग कहाँ से आ गया, अब देखिए एक बार दे लिख दिया तो बार फार के साथ ऑब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे, फार एक प्रीपोजिशन है तो उसके बाद हमको तुरंत ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो फार के बाद तुरंत हम क्या करेंगे, हम आप यहाँ जो वी के साथ आर है ना, आर जो है बी से ही बना है, बी का सिनोनिम्स होता है इज एम आर, बी माने होना उसका फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म बीन और आईएनजी फॉर्म बीइंग होता है। तो यहाँ आर का बीइंग हो जाएगा, फार के साथ हमेशा आईएनजी फार बीइंग वेरी लेट हो जाएगा। इस तरह से हम दूसरे से कैसे कहेंगे, विद्यार्थियों ने अध्यापक को बताया कि वे बहुत देर होने के लिए क्या है, शर्मिंदा हैं, कि दे वर वेरी
दे वर सॉरी फॉर बीइंग वेरी लेट, इस तरह से हो जाएगा। क्लियर? तो फार लग जाएगा। फार के साथ जो है सब्जेक्ट हम वर्ब नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो वर्ब लिखेंगे तो हम उसका जीरंड फॉर्म लिखेंगे, ठीक। फॉर बीइंग वेरी लेट, बहुत लेट होने के लिए, तो आर हट जाएगा, तो वी हट जाएगा, क्योंकि वी का दे हो गया तो कॉमन है, बार बार नहीं लिखेंगे। तो द स्टूडेंट्स टोल्ड द टीचर दैट दे वर सॉरी फॉर बीइंग वेरी लेट। उसके बाद आगे एक वाक्य इसमें और भी दिया गया था। आगे वाक्य को हम क्या करेंगे, दैट लगा के, सॉरी दैट नहीं लगाएंगे क्योंकि दैट एक बार हम लगा दिए, हम एंड लगा के जोड़ देते हैं, ठीक है। एंड फिर उसके बाद वी का हो जाएगा दे, मिस्ड का हैड मिस्ड हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे एंड, ठीक है। दे हैड मिस्ड द बस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बात लंबी है, तो आपको समझना पड़ेगा कि जैसे दो वाक्य अगर असर्टिव के ही हैं या इंट्रोगेटिव किसी भी प्रकार के, अगर एक ही प्रकार के हैं, एक ही कैटेगरी के, यानी कि असर्टिव या इंट्रोगेटिव या इंपरेटिव एक ही तरह के, तो हम उसको एंड लगा के क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्योंकि जब दूसरे से बताएंगे तो हम एंड जो बताएंगे वही अंग्रेजी लिखेंगे। हम दूसरे से कहेंगे कि विद्यार्थियों ने अध्यापक को बताया कि वे बहुत देर होने के लिए शर्मिंदा है और उनकी बस छूट गई थी। क्लियर हो गया? तो एंड हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला है माई वाइफ सेड, मेरी पत्नी ने कहा आई विल आंसर द फोन फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए जो है फ़ोन का उत्तर दूंगी, जवाब दूंगी, मैं तुम्हारे फ़ोन का जवाब दूंगी। अब यहाँ क्या है, आई विल या आई शैल का शॉर्ट फॉर्म आइल होता है, तो हम क्या कहेंगे माई वाइफ सेड। अब यहाँ यू है ना, तो अब यू को हमको बदलना ही पड़ेगा। तो मेरी पत्नी है तो भाई कह रही कि मैं तुम्हारे फ़ोन का उत्तर दूंगी, तो अब आप कह दीजिए माई वाइफ टोल्ड मी, कह दीजिए आप, ठीक है। मुझसे कह रही है तो हम क्या करेंगे, मी मानेंगे, तो भाई टोल्ड कर देंगे, माई वाइफ टोल्ड मी दैट। आई का वाइफ के अनुसार सी हो जाएगा, बिल या सेल जो भी सी के साथ बिल ही लगता है तो उसका क्या हो जाएगा, वुड। आई के साथ सेल है तब भी भाई सी के साथ बिल ही लगेगा, इसलिए वुड हो जाएगा। टोल्ड मी दैट सी वुड आंसर द फोन फॉर यू का जो है मी माने हैं तो ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। फिर से बता दे रहे हैं, माई वाइफ टोल्ड मी दैट सी वुड आंसर द फोन फॉर मी। अगला है हिज नेबर सेड, उसके पड़ोसी ने कहा यू हैव एन एक्सीलेंट ऑनेस्ट कुक, तुम्हारे पास एक बढ़िया सा ईमानदार बावर्ची है, ठीक है ना। कुक माने यहाँ बावर्ची होगा, पकाना नहीं होगा क्योंकि नाउन, ठीक। तो हो जाएगा हिज नेबर सेड, हाँ यू है तो बदलना ही पड़ेगा, तो आप टोल्ड मान लीजिए, नेवर टोल्ड, यू को मी मान लीजिए आप, ठीक है। उसका पड़ोसी ने मुझसे बताया, आप मी भी मान सकते हो, हिम भी मान सकते हैं, हिम तो हमेशा मान सकते हो थर्ड पर्सन, तो आप चाहे जो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे कहा है तो आप मी मान लीजिए, नहीं तो हिम भी मान सकते हैं। तो चलिए हिम ही मान लेते हैं क्योंकि थर्ड पर्सन हमेशा मान सकते हैं। तो हिज नेवर टोल्ड हिम दैट, ठीक है, मान लीजिए हिम मान लिए। अब यू को हिम के अनुसार ही हो जाएगा, अगर मी मानते तो आई हो जाता, सही दोनों चाहे जो मान लें। अब हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, ही हैड एन एक्सीलेंट ऑनेस्ट कुक, सब कुछ वही रहेगा। अगला आई टोल्ड यू एवरीथिंग दैट आई नो, मैं तुम्हें प्रत्येक चीज़ बता चुका हूँ, दैट आई नो जो मैं जानता हूँ। सेड द मैन टू द पुलिस इंस्पेक्टर, आदमी ने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, पुलिस इंस्पेक्टर मतलब दरोगा जो होते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर निरीक्षक होते हैं। तो इसमें जो है सेड द मैन टू द पुलिस इंस्पेक्टर, ये रिपोर्टिंग स्पीच जो बाद में लिखी गई है तो उसको हम पहले लिखेंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट का रूल है कि भाई रिपोर्टिंग स्पीच भले बाद में डायरेक्ट में हो, लेकिन इनडायरेक्ट में हम पहले लिखेंगे, जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, फिर रिपोर्टिंग वर्ब तब आते। तो इसमें कहने वाला क्या है, मैन, तो हम कह देंगे द मैन। सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, उसके बाद हो जाएगा द पुलिस इंस्पेक्टर, द मैन टोल्ड द पुलिस इंस्पेक्टर, ऐसे होगा, आदमी ने दरोगा को बताया, ये पुलिस निरीक्षक को बताया, इंस्पेक्टर मान निरीक्षक, पुलिस इंस्पेक्टर हिंदी दरोगा होता है। हाँ बताया, क्या बताया, दैट लगा के हम कह देंगे, आई का मैन के अनुसार ही हो जाएगा, ही के साथ हैड हो जाएगा, आई मतलब आई हैव का शॉर्ट फॉर्म है तो हो जाएगा ही हैड। टोल्ड हो जाएगा, यू का जो है पुलिस इंस्पेक्टर के लिए हम हिम लगा देंगे, हिम। एवरीथिंग कर देंगे, दैट आई का जो है मैन के अनुसार फिर हो जाएगा ही, और नो का क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बदल देंगे। क्लियर हो गया? चलिए फिर से बता दें एक बार,
द मैन टोल्ड द पुलिस इंस्पेक्टर दैट ही हैड टोल्ड हिम एवरीथिंग दैट ही न्यू। क्लियर? कि आदमी ने दरोगा को बता दिया कि वह उसे प्रत्येक चीज़ बता दिया है जो वह जानता था। अगला छठवां है यू मस्ट लीव द कंट्री एट वंस सेड द मजिस्ट्रेट टू द फॉरेनर। तो हो जाएगा, पहले इसको करेंगे हम, द मजिस्ट्रेट टोल्ड द फॉरेनर, इसको लिखना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद जो है दैट लगा देंगे। यू को अब हम फॉरेनर के अनुसार ही बदल देंगे कि फॉरेनर माने विदेशी, कोई आदमी है। ही हो जाएगा ही मस्ट लीव द कंट्री एट वंस। क्लियर हो गया? अगला है, हाँ, द मैन सेड टू द फ्रूट सेलर। तो सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, टोल्ड द फ्रूट सेलर हो जाएगा। उसके बाद दैट लगा दीजिए। दीज मैंगोज, दीज का हो जाता है दोज, दीज निकटता सूचक शब्द, इसको दोज मतलब दोज मैंगोज वांट लास्ट। वांट जो है विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वांट होता है, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे तो सेकंड फॉर्म वुडेंट हो जाएगा। वुडेंट का दो या वुड नॉट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट मतलब कि उसके बाद हम, हाँ, दे आर टू सॉफ्ट। एक बात इसमें और कहा गया है, एंड लगा के हम इसको जोड़ देंगे। भले कामा लगा लेकिन एंड आप लगा सकते हो, नहीं तो आप नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, तब कामा रखना पड़ेगा, ठीक है। कि दोज मैंगोज वांट लास्ट एंड दे आर का हो जाएगा वर, WER, दे वर टू सॉफ्ट। उसके बाद हम करेंगे फुल स्टॉप। अगला, व्हेन आई गेट बैक आई विल रिटर्न द मनी आई हैव बोरोड फ्रॉम यू सेड हिज फ्रेंड टू हिम। तो इसका भी इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो हिज फ्रेंड सेड टू हिम, इस तरह से हम करके बनाएंगे। हिज फ्रेंड हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड हिम हो जाएगा, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच को पहले कहेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, जो कहने वाला उसको पहले लिखेंगे, फिर टोल्ड करेंगे, फिर हिम। हिज फ्रेंड टोल्ड हिम, उसके दोस्त ने उससे कहा या उसको बताया, क्या बताया, दैट कि व्हेन, दैट के बाद व्हेन कर देंगे। व्हेन आई का जो है फ्रेंड बता रहा है, फ्रेंड के लिए ही हो जाएगा। व्हेन ही गेट का पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे गाट, व्हेन ही गाट बैक, कामा है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आइल, आइल का हो जाएगा, आई का ही हो जाएगा, एक साथ वुड हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट ही विल होता है, ही वुड रिटर्न द मनी। हाँ, फिर आई का ही हो जाएगा, हैव का क्या हो जाएगा, हैड बारोड फ्रॉम, यू का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक। तो फिर से बता दे रहे इसको। हिज फ्रेंड टोल्ड हिम दैट व्हेन ही गाट बैक ही वुड रिटर्न मनी ही हैड बारोड फ्रॉम हिम। बारोड मतलब उधार देना, उधार लेना। कह रहा है कि जब वो वापस आएगा तो वह उसका धन जो उधार लिया उससे वापस कर देगा। द डॉक्टर सेड टू मी यू हैव टू स्टे इन बेड फॉर ए वीक यू विल सून बी वेल। दवा, हाँ, यहाँ सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। द डॉक्टर टोल्ड मी दैट, ठीक है, मी के बाद दैट। फिर यू का मी के अनुसार बदलोगे तो आई हो जाएगा, हैव का क्या हो जाएगा, हैड, आई हैड टू स्टे इन बेड फॉर ए वीक। उसके बाद अगला वाक्य भी देख रहे हैं, सर टू सेंटेंस है ना, तो उसको हम एंड लगा के हम जोड़ देंगे। एंड फिर यू का आई हो, बिल का वुड हो जाएगा, आई के साथ वैसे सर लगता है, ठीक है, तो इसलिए शुड भी कर सकते हो, ठीक है, आई शुड, या वुड भी कर सकते हो क्योंकि आजकल वुड का प्रयोग कॉमन हो गया है। आई वुड सून बी वेल भी कर सकते हो, आई शुड सून बी वेल, दोनों सही है। अगला है इफ़ इट रेन्स वील हैव टू कैंसल द मैच कैप्टन सेड। तो दादा कैप्टन सेड जो है, ठीक है, हाँ, तो इसमें जो है देखिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन भी नहीं आया तो इसलिए सेड का सेड ही रहने देंगे, ठीक है, मानने की भी जरूरत नहीं है। तो शुरुआत में हम कर देंगे द कैप्टन सेड दैट, कप्तान ने कहा कि इफ़ इट रेन्स, रेन्स का पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे तो हो जाएगा रेन्ड, इफ़ इट रेन्ड, कामा वी का जो है हो जाएगा दे, हो जाएगा दे, अब वुड हो जाएगा, दे वुड हैव, ठीक है, वुड के साथ हैव ही लगेगा क्योंकि विल हैव और शैल हैव का वुड या शुड में केवल बदला जाता है, उसके साथ हैव भी है या बी है तो वैसे ही रहता है, ठीक। तो दे वुड हैव टू कैंसल द मैच, उन्हें मैच को कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि, ठीक है, हैव यहाँ मेन वर्ब के रूप में है तो वैसे ही रहेगा। क्लियर? अब यहाँ क्या है कि वी जो है, एक बात ध्यान दीजिए कि कप्तान ने कहा यदि वर्षा हुई
तो मैच को कैंसिल करना होगा। तो हम यही कहेंगे, ये कप्तान ने कहा कि यदि वर्षा हुई, वर्षा, ये कहना कि फिट रेंज यदि वर्षा होगी तो वी विल हैव टू कैंसिल द मैच, हमें मैच कैंसिल करना होगा। तो हम दूसरे से कहेंगे, मैं कप्तान ने कहा कि यदि वर्षा हुई, होती होगी नहीं तब हुई, पास्ट टेंस में हो जाएगा, रेंड हो जाएगी, फिट रेंड कम वी, हमें मैच कैंसिल करना होगा। वो कह रहा हमें ना, हमें डायरेक्ट में कहेंगे तो उन्हें कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मतलब कप्तान, ठीक है, किसी से कहा होगा तो भाई खिलाड़ियों से ही कहा होगा, ठीक है। तो वी क्या है, एक बहुवचन शब्द है, तो बहुवचन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, अब हर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। वी को कैप्टन के अनुसार बदलोगे तो ही होगा, लेकिन वी एक बहुवचन होने के नाते ही का भी हमको बहुवचन बनाना पड़ेगा, और ही का बहुवचन होता है दे होता है, ठीक। अगर आई होता तब तो ही हो जाता, अगर वी है तो ही नहीं होता है, ही या सी रहता भी है तो भी उसका हम बहुवचन दे में बना के लिखते हैं। क्लियर हो गया, देखा सर। अगला है द स्ट्रेंजर सेड, अजनबी ने कहा माई चिल्ड्रेन आर क्राइंग फॉर फूड। तो यहाँ द स्ट्रेंजर सेड के बाद हम दैट लगा देंगे, फिर माई का जो है स्ट्रेंजर के अनुसार हिज हो जाएगा, चिल्ड्रेन आर का हो जाएगा वर, क्राइंग फॉर फूड। अगला है द लेडी डॉक्टर सेड, लेडी डॉक्टर ने कहा आई हैव हैड प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज इन द लास्ट 15 ईयर्स। तो यहाँ क्या, द लेडी डॉक्टर सेड के बाद दैट लगा देंगे, फिर आई का लेडी के अनुसार सी हो जाएगा, और आई मतलब आई हैव, तो हैव का क्या हो जाएगा हैड, ठीक है। सी हैड, फिर हैड एक आया है, उसको भी आप लिखना, ध्यान देना, सी हैव हैड, फिर प्लेंटी से लेके पूरा लिखते चले जाएगा, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज इन द लास्ट 15 ईयर्स। लास्ट का ध्यान देना, लास्ट का बदला जाता है प्रीवियस में, ठीक है ना। लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट होता है, लास्ट डे का प्रीवियस डे होता है, लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर, तो लास्ट का प्रीवियस कर देना। एक बात इसमें हमको समझा दे रहे हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं अर्थ अगर नहीं जानते रहेंगे तो। इसका अर्थ क्या है, लेडी डॉक्टर से, लेडी डॉक्टर ने कहा वी आईव हैड प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस। आईव हैड माने मैं कर चुकी हूँ, यहाँ हैड का अर्थ करने से है, ठीक है, क्योंकि हैव प्रैक्टिस माने होता प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, डू नहीं लिखा जाता, ठीक है ना। आईव हैड प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस माने मैं बहुत प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, प्लेंटी ऑफ माने बहुत या ढेर सारा प्रैक्टिस कर चुकी हैं। तो इन द लास्ट 15 ईयर्स, पिछले 15 सालों से। हम दूसरे से यही कहेंगे द लेडी डॉक्टर सेड दैट, तो उसके बाद सी हैव हैड, सी हैड हो जाएगा, सी हैड, दो बार हैड आएगा, कन्फ्यूज मत होना, एक हैड करना कहेंगे, सी मेन वर्ब है। सी हैड प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज माने वह बहुत एक्सरसाइज कर चुकी थी पिछले 15 सालों से, फॉर द प्रीवियस 15 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है, लास्ट का प्रीवियस हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 5। इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज नंबर 6 बताएंगे। अगली एक्सरसाइज आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जैसे ही अपलोड करूँ मैं अगले वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।